Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy Reconstitution of Partnership। इसके अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। आज करना है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके पूरा बुक का टॉपिक कवर अप है, वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 की तरफ। इलस्ट्रेशन 5 में बैलेंस शीट है माधुरी मनीषा की, उनका ओल्ड रेशो है 3:2, 31 मार्च 19 बैलेंस शीट दी गई है। एडजस्टमेंट है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो पहला टिक मार्क करेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर बिल्स पेबल ये दोनों लाइबिलिटी हैं। बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक एसेट से डेटर का इनर कॉलम का ये अमाउंट कंसिडर करेंगे। फर्नीचर एसेट से आरडीडी रीवैल्यूएशन में जाता है। बैंक अकाउंट बनेगा हमारा, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि अप्रैल 19 को मोहिनी एडमिट हो रही हैं, अच्छी बात है। मोहिनी 1 लाख कैपिटल कहलाएंगी, बैंक टू मोहिनी कैपिटल। जर्नल एंट्री हो, वर्किंग नोट हो, अब हम वर्ड यूज़ करेंगे बैंक। कैश बैंक लिख सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में बैंक लिखा है तो आप बैंक का नाम यूज़ करें। फिर उन्होंने गुडविल लाया 40,000 का, गुडविल के बारे में कोई डिटेल नहीं है, यानी गुडविल ब्रॉट इन कैश है। और आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है कि ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इसका मतलब है हाफ विड्रॉ हो रहा है। आपको जेनेटिव इनिशियल वीडियो में बताई थी, कैपिटल की एंट्री बैंक टू न्यू पार्टनर, गुडविल की 4 चीज़ें हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश की 2 हैं, नॉट ब्रॉट इन कैश की 2 है। तो यहाँ पे इन्होंने गुडविल ब्रॉट इन कैश था और ये वर्ड बता रहा है कि भाई विड्रॉन है, तो आपको 3 एंट्रियाँ पास करनी है। मगर फर्स्ट और सेकेंड में हम 40,000 पास करेंगे और थर्ड वाला ये विड्रॉन वाली एंट्री है, इसके अंदर हम 20,000 पास करेंगे क्योंकि इन्होंने हाफ बोला है। और जहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर है हम सेक्रीफाइस रेशो यूज़ करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसलिए आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, माइनस करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस रेशो मिलेगा और वो सेक्रीफाइस रेशो आप ओल्ड पार्टनर्स में इस्तेमाल करेंगे। फिर है एसेट आर टू बी रीवैल्यूड, बिल्डिंग रीवैल्यूड हो रही है, नई कीमत 1 लाख, पुरानी कीमत 28,000 का एप्रीशिएशन है। मशीनरी 48 है 60, यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है 12,000 से, यहाँ पे डेप्रीशिएशन है। आरईडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, हम 42,000 से 4,000 माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। मगर जब हम रीवैल्यूएशन में आएंगे तो ये 4,000 और 2,000 आप कंपेयर करेंगे, डिफरेंस आएगा। नया नुकसान 4,000 का, पुराना नुकसान 2,000 का, यानी करंट ईयर में नुकसान 2,000 से बढ़ा। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमें डिफरेंस ही, और डिफरेंस नुकसान बढ़ रहा है तो आपको डेबिट साइड लिखना है। और ये केस में याद रखें 40,000 जो बाहर का अमाउंट है हमेशा कट करें। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो जितने भी टॉपिक हैं, जब आप इनर कॉलम का कैलकुलेशन कंसीडर करते हो तो आउटर कॉलम को भूल जाना। और फिफ्थ एडजस्टमेंट मैंने बोल दिया आपको, विड्रॉन की एंट्री पास करनी है। और विड्रॉन जब भी पास करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो ऑल पार्टनर्स का ही कैलकुलेट करना। तो माधुरी का कैलकुलेशन करते हैं। माधुरी सेक्रीफाइस रेशो, पहला इनका ओल्ड रेशो 3/5 है ये, यानी 3 + 2 कितना था 5, यानी 3/5 2/5। तो यहाँ ने 3/5 लिखा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो नीचे दिया था 5 3 2, तीनों प्लस करेंगे तो 10 आता है। पहला नाम माधुरी का, इसलिए कंसीडर करेंगे 5/10। अब सेक्रीफाइस रेशियो में माइनस करना, माइनस करने के लिए आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, तो ये 5 को हम 10 बना सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मगर जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 और 2 5 = 10। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर तो एक कन्वर्ट हो गया 6/10 में, ये एज इट इज रहा।
आप डिनोमिनेटर सेम है हटा दो और सिंपली 6 - 5 करेंगे तो आंसर आता है 1। इसी तरह से मनीषा का ओल्ड रेशो है 2/5 और मनीषा का न्यू रेशो है 3/5। तो 2/5 - 3/10। अब बच्चों यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यानी ये वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये नीचे वाला 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 3/10 एज इट इज लिखे। 10 10 कट हुआ, अगेन 4 - 3 ये भी 1 आया, यानी आपका सेक्रीफाई रेशियो बनता है 1:1। तो यहाँ जो ओल्ड पार्टनर्स में आप गुडविल को बांटेंगे इट विल बी 1:1। जैसे 40,000 है तो 20,000 20,000 आएगा, और यहाँ पे हाफ है तो 10,000 10,000 आएगा। तो ये चीज़ पे ध्यान देना आपको। और फिर लास्ट में आपका एडजस्टमेंट में 6 है कि भाई क्रेडिटर की भी नई कीमत 66 है, पुरानी कीमत 60,000 है, यानी ये क्रेडिटर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 6,000 से। और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमारे लिए नुकसान है, यानी इसका भी डिफरेंस जो भी है 6,000 वो भी डेबिट में जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्रीफाई रेशियो था बच्चों, और न्यू आरडीडी ओआरडीडी कंपैरिजन करना सीखें। और आउटर कॉलम का इस तरह से कैलकुलेशन होगा तो बाहर के कॉलम को कट करेंगे। तो अब इसका एंट्रियां पास कर लेते हैं। पहले बैलेंस शीट को उतारेंगे। देखो रीवैल्यूएशन बनाना है, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो पहला कैपिटल है माधुरी मनीषा, लाइबिलिटीज या क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं माधुरी मनीषा और मोहिनी। यहाँ पे मोहिनी का कॉलम है, ये हटेगा बाद में क्वेश्चन, तो मोहिनी के कॉलम में डैश मारना। क्रेडिटर बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर को टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, बिल्स पेएबल टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखेंगे। बिल्डिंग टिक मार्क है इनर कॉलम, मशीनरी इनर कॉलम, स्टॉक आउटर कॉलम, इस पर टिक मार्क नहीं है। डेटर 42 इनर कॉलम, आरडीडी रिवैल्यूएशन में कंपेयर करना बाद में लिखेंगे। फर्नीचर पे टिक मार्क नहीं है तो ये भी डायरेक्टली कहाँ जाएगा आपका आउटर कॉलम। बैंक अकाउंट में जाएगा। एसेट्स डेबिट है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब चलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ। क्वेश्चन बैलेंस शीट इसको हटाते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या था वो देखेंगे। पहला आपको एंट्री पास करनी कैपिटल की और गुडविल की। कैपिटल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 1,00,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। यहाँ अपोजिट नाम लिखना, यहाँ पे बैंक लिखा है तो यहाँ पे मोहिनी कैपिटल लिखा है। 1,00,000 यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अब इसके बाद गुडविल की एंट्री पास करनी है। गुडविल का ध्यान देना है 40,000 कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, गुडविल डेबिट और क्रेडिट है तो ये एंट्री आप कट कर सकते हो, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर डायरेक्ट हम एंट्री पास कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड। 40,000 रेशियो विल बी 1:1। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 40,000 और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड। हम उसका सेक्रीफाई रेशियो ले रहे हैं तो 40,000 को डिवाइड बाई 2 किया, 1:1। और फिर थर्ड एंट्री क्या थी हमारी, ओल्ड पार्टनर टू बैंक। यहाँ पे आपको हाफ वर्ड यूज करना है, यानी 20,000 की एंट्री पास करनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट और बैंक में क्रेडिट, यहाँ पे बाइफिकेशन बनाना पड़ेगा। दो पार्टनर के पास जा रहा माधुरी मनीषा, तो यहाँ बैंक लिखेंगे, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा एसेट्स के ऊपर। बिल्डिंग रीवैल्यूड हुई थी 1,00,000 से, तो 1,00,000 क्या करना, सबसे पहले बाहर लिखना। अब देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 28,000 से। अप्रिशिएशन हो रहा है, इंक्रीज भी लिख सकते हैं, अप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं। एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है तो मुझे फायदा हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नौ बिल्डिंग के बाद था मशीनरी 48 है, नई कीमत है 48। एडजस्टमेंट में वैल्यू आ रही है, न्यू वैल्यू है तो बाहर लिखो 48। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 12,000 कम हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज डिप्रीशिएशन। एसेट की वैल्यू कम तो मेरे लिए नुकसान, तो यहां लिखेंगे मशीनरी 12,000। नेक्स्ट है आरडीडी 4,000 है,
तो यहाँ पे आरडीडी लिखेंगे 4000, बाहर लिखेंगे 38। अब 4000 डायरेक्ट नहीं लिखना, 4000 को 2000 से कंपेयर करना। और मैंने बोला 2000 का नुकसान बढ़ रहा है, डिफरेंस इज 2000, दैट डिफरेंस वी हैव टू पास 2000। नेक्स्ट इज ओल्ड आरडीडी, ये विड्रॉ का क्रेडिटर रह गया 66,000 का, नया क्रेडिटर है। तो पहले नया क्रेडिटर यानी बाहर लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है 6000 से, लाइबिलिटी यानी लोन बढ़ रहा है, मेरे लिए नुकसान है। और नुकसान कहाँ जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट हो गए बच्चों। आप क्लोजिंग कर लेते हैं। तो पहला वर्किंग नोट बंद कर लेते हैं। आपका डेबिट साइड बढ़ा है 1,60,000, 1,60,000 में से 20 गया तो 1,40,000 बैलेंस आया, और ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट एसेट में जाएगा 1,40,000। ध्यान से इसको समझना। अब बंद कर लेते हैं हमारा नॉर्मल रीवैल्यूएशन 12, 13, 20,000 और ये 28,000। 28,000 बढ़ा है, दोनों साइड लिखेंगे। 20,000 माइनस किए तो 8,000 आया, इसे प्रॉफिट कहते हैं। और ये बटेगा हमारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो 8,000 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 1600। 1600 इंटू 2, 1600 इंटू 3। प्रॉफिट डेबिट में आया है तो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। और अब ट्रांसफर हुआ तो आप माधुरी का कॉलम पहला बंद करेंगे। 80, 90, 100, 1,04,80 माइनस 10,000, 94,800। देन मनीषा 1,23,200 माइनस 10, 1,13,200। मोहिनी में 1 लाख है और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये ही 1 लाख ऊपर लिखेंगे। एंड दिस इज योर न्यू कैपिटल, और ये जाएगा आपका कैपिटल लाइबिलिटी के नीचे। तीनों फिगर एज इट इज लिखें, इनको प्लस करके बाहर छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 3,08,000। और अब फाइनल स्टेज है, तो फाइनली हमारा टैली फिगर निकालना है। 360, 376, 380 समथिंग 84 आया, और इसका भी 384 आ रहा है। यानी आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो ये सब में आपका जो इंपॉर्टेंट था बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो था, किस तरह निकालना वो बताया मैंने आपको। सेक्रीफाइस रेशियो निकालें और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करें। गुडविल को हमेशा चेक करें कि गुडविल ब्रॉट इन कैश है या नॉट ब्रॉट इन कैश है, उस पर ध्यान देना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, रीवैल्यूएशन का मतलब आउटर कॉलम का अमाउंट, चाहे वो एसेट्स के बारे में हो चाहे वो लाइबिलिटीज़ के बारे में हो। रीवैल्यूएशन का मतलब आउटर कॉलम, आउटर कॉलम में लिखने के बाद फिर कंपेयर करो वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। और आरडीडी पे वापस चलो, ध्यान दे, ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी दिया है तो कंपैरिजन करें, डिफरेंस निकाले और डिफरेंस को सही जगह लिखें, डेबिट या क्रेडिट, डिपेंड करता है एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया बच्चों। होप सो कोई डाउट नहीं हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।